दोस्तों सांस रोक देने वाला मुकाबला आखिरी ओवर में हुआ टाई। टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 1 रन, लेकिन फिर अर्शदीप सिंह का गिरा विकेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आप भी भारत और श्रीलंका के बीच इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां पर दोस्तों आखिरी ओवर तक चले इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चले दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला चरित्र असलंका ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पुथम निशंका के साथ अविष्का फर्नांडो पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज के ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पुथम निशंका ने एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। यहां पर मोहम्मद सिराज ने पेविलियन भेज दिया अविष्का फर्नांडो को, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर पुथम निशंका ने अर्शदीप सिंह की एक और गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए। वहीं पर इसके बाद छठे ओवर में भी पुथम निशंका ने अर्शदीप सिंह के ही एक और ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को मिड ऑफ की तरफ शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर पुथम निशंका की ये शानदार बल्लेबाजी आगे भी जारी रही। कुशल मेंडिस के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और पावर प्ले में और कोई भी विकेट यहाँ पर श्रीलंका की टीम का गिरने नहीं दिया और पावर प्ले में 37 रन बनाए श्रीलंका ने 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर इसके बाद 14वां ओवर डालने आए शिवम दुबे ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। साथ ही शिवम दुबे ने अपने वनडे कैरियर की पहली सफलता भी हासिल कर ली। कुशल मेंडिस ने 31 गेंदों पर 14 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे सदीरा समर विक्रमा थोड़ी देर तक संघर्ष जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 18 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों पुथम निशंका एक छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने 20वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंका ने 21वें ओवर में 2 भाग्यशाली चौके जरूर लगाए। एक उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद स्लिप के पास से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई, तो एक विकेट कीपर के सर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यानी कि 2 भाग्यशाली चौके उन्हें वाशिंगटन सुंदर के ओवर में मिले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर के ही ओवर में एक और चौका यहाँ पर 23वें ओवर में लगाने में कामयाब हुए पुथम निशंका भी, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर 2 बैक टू बैक 2 शानदार चौके इन्होंने भी जड़े, जिसमें से एक भाग्यशाली चौका तो पुथम निशंका को भी मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 24वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर चरित्र असलंका को भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रोहित के पास स्लिप में एक आसान सा कैच आया और चरित्र असलंका 21 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों पुथम निशंका ने 25वें ओवर की पहली गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और श्रीलंका की टीम के लिए लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने अर्धशतक के बाद भी 26वें ओवर की पहली गेंद पर एक और चौका यहां पर ऑन साइड में कुलदीप यादव की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 27वें ओवर की तीसरी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पुथम निशंका को भी बीट कर दिया और गेंद उनके पैड पर जाकर लगी। जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया गया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अंपायर कॉल पर आउट हुए पुथम निशंका, जिन्होंने शानदार 75 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेला लागे ने आते ही शानदार टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलना शुरू कर दी और आते ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने एक शानदार चौका जड़ा।
इसके बाद गेंदबाजी यहां पर सौंपी गई 32वें ओवर में शुभमन गिल को, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जनित लियालंगे ने शानदार शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि गिल के इस ओवर की आखिरी गेंद पर वेला लागे के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 14 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 33वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी एक शानदार चौका जरूर मिला, लेकिन इसी बीच 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने जनित लियांगे को यहां पर आउट कर दिया। हालांकि वो उनके बल्ले का किनारा नहीं लगा था, लेकिन अंपायर ने उन्हें आउट दिया और उन्होंने भी रिव्यू नहीं लिया, जिसके चलते यहां पर वो 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर वनिंदु असरंगा ने बड़ा शॉट खेला। अक्षर पटेल की गेंद पर स्लो स्वीप के जरिए गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी वनिंदु असरंगा ने कुलदीप यादव की एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने वनिंदु असरंगा को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जिन्होंने 35 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी वेला लागे के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। जबकि दोस्तों यहाँ पर 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अर्शदीप सिंह की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़े छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर वेला लागे का इस शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा और उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे कैरियर का पहला व शानदार अर्धशतक जड़ दिया। अर्धशतक के बाद उन्होंने 48वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ा, जहां पर गेंद को अपरकट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज जो 49वां ओवर डालने आए तो 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट वेले लागे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर गेंद को उन्होंने बैकवर्ड्स करले के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद का सामना कर रहे धनंजय डिसिल्वा को यहां पर अर्शदीप सिंह ने वाशिंगटन सुंदर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। लेकिन दोस्तों यहां पर धनंजय ने भी बेहतरीन पारी खेली और 21 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ यहां पर खेलने में कामयाब हुए वेला लागे और इसी के साथ यहां पर आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया, जिसके चलते 50 ओवर में 230 रनों पर पहुंच पाई श्रीलंका की टीम और भारतीय टीम के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। 67 रनों की महत्वपूर्ण पारी वेला लागे ने खेली। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो मुकाबले की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने असिता फर्नांडो की गेंद पर स्टेप डाउन करके गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज़ किया। तो वहीं पर इसके बाद पहले ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया आउटसाइड दी एज के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक कमाल की कवर ड्राइव खेली और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने ही तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी असिता फर्नांडो की एक और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यहाँ पर शानदार शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी 3 ओवर के बाद ही, लेकिन दोस्तों इसके बाद चौथा ओवर डालने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज। तो यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से गेंद को ऑफ साइड में एक कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बिहाइंड द स्क्वायर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी रोहित ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार एक थोड़ी सी शॉर्ट पड़ी गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले का अपना दूसरा छक्का जड़ दिया। तो रोहित का इस शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा जब 5वां ओवर डालने आए वेला लगे कि तीसरी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर से गेंद को गैप में डाला और एक और चौका जड़ दिया। रोहित की तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम का स्कोर भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी मात्र 34 गेंदों पर ही। वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से बैट का फेस खोला और चौके के लिए पंच कर दिया स्क्वायर की तरफ और शानदार चौका मिल गया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा का शानदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन यहां पर टीम को
छठे ओवर के बाद 10वें ओवर में एक बार फिर से चौका देखने को मिला। 10वां ओवर डालने आए धनंजय डिसिल्वा की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्वीप के जरिए। तो वहीं पर दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक हिटमैन रोहित शर्मा ने पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए 71 रन जोड़ दिए, लेकिन इसके बाद श्रीलंका की टीम ने शानदार वापसी की और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर वेला लागे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और विकेट कीपर कुशल मेंडिस ने शानदार कैच पकड़ा और शुभमन गिल 35 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रन बनाकर चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेला लगे ने यहां पर रोहित शर्मा को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। रोहित शर्मा बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए और यहां पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। रोहित ने 47 गेंदों पर शानदार 58 रनों की पारी खेली। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया वेला लगे की गेंद पर ही, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर धनंजय डिसिल्वा ने शानदार वापसी की और 16वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर 5 रन बनाए और अब भारतीय टीम 87 रनों पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर वनिंदु हसरंगा की एक गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से श्रेयस अय्यर ने वनिंदु हसरंगा को टारगेट किया और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऑन साइड में। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक शानदार रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला जब उन्होंने वेला लागे की गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी काफ़ी देर बाद अपना पहला चौका लगाया 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब उन्होंने वेला लागे की गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली का ये शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, लेकिन इसी बीच 24वें ओवर की पहली गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने उनको पूरी तरीके से बीट किया और यहाँ पर विराट कोहली LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 32 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 25वां ओवर डालने आए असिता फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और श्रीलंका की टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहाँ पर हम बात करें श्रेयस अय्यर की तो वो भी 23 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अक्षर पटेल और KL राहुल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी इस मुकाबले को जिताने की। तो दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो इसके बाद KL राहुल और अक्षर ने सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ देखने को मिला अक्षर पटेल के बल्ले से। तो इसके बाद KL राहुल ने भी काफ़ी देर के बाद 38वें ओवर की पहली गेंद पर अपने बल्ले से पहला चौका जड़ा जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ से गेंद को बैकफुट पर चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शानदार ये शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी 82 गेंदों पर पूरी हुई। तो इसके बाद दोस्तों KL राहुल ने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी वनिंदु हसरंगा के एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। यह भी बेहतरीन चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 40वें ओवर की चौथी गेंद पर वनिंदु हसरंगा ने KL राहुल को पेविलियन भेज दिया। KL राहुल यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद टॉप एज लगी और यहीं पर खड़ी हो गई और शानदार कैच वेला लागे ने पकड़ा और यहां पर वनिंदु हसरंगा ने उन्हें पेविलियन भेजा। 43 गेंदों पर 31 रन बनाकर KL राहुल आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला अक्षर पटेल ने और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी अक्षर के बल्ले से निकला हुआ एक और कमाल का छक्का था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर चरित्र असलंका की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने अक्षर पटेल को विकेट कीपर कुशल मेंडिस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और महत्वपूर्ण सफलता श्रीलंका की टीम को मिल गई। 57 गेंदों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलकर अक्षर पटेल भी चलते बने। इसके बाद भारतीय टीम की सारी उम्मीदें शिवम दुबे पर थी, तो उन्होंने 42वें ओवर की चौथी गेंद पर अकेला धनंजय की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव
यादव 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर गेंद को डिफेंड नहीं कर पाए और यहां पर वनिंदु असरंगा ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और 2 ही रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और बड़ा शॉट यहां पर खेलने में कामयाब हुए और उन्होंने इस बार भी वनिंदु असरंगा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 87 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से ओवर में 2 रनों यहां पर दौड़कर पूरे किए मोहम्मद सिराज ने भी। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 5 रनों की ही जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शिवम दुबे। तो उन्होंने 48वें ओवर की तीसरी गेंद पर चरित्र असलंका की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे LBW आउट हो गए। शानदार रिव्यू यहां पर श्रीलंका की टीम ने लिया। साफ तरीके से आउट करार दिए गए शिवम दुबे, जिन्होंने 24 गेंदों पर 25 रनों की शानदार पारी खेली। अब भारतीय टीम को 1 रन की जरूरत थी और श्रीलंका को 1 विकेट की, लेकिन तभी 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी LBW आउट हो गए और ये मुकाबला टाई पर समाप्त हो गया, जहां पर दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम ने आखिरकार 230 रनों तक ही भारतीय टीम को रोक दिया और दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया और इस मुकाबले को टाई पर ही समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आपको ये रोमांचक मुकाबला कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।